गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। लो जी। तो स्पेस मिल गया तुम लोगों को काम करने का, और अगर काम किया हो तो, है ना। चलो जी। आरपीएस 1 से शुरू होते हैं और काम खत्म करते चले जाते हैं। आरपीएस 1 में कोई डाउट बचा हुआ है अभी भी? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दो। आरपीएस 2 में कोई डाउट बचा हुआ है किसी बच्चे के पास? पक्का? चलो। उसके बाद आरपीएस 3 में कोई डाउट बचा हुआ है बच्चे के पास? श्योर है आप लोग? चलो, एक बार फिर नजर मार लो अच्छे तरीके से, कुछ बचना नहीं चाहिए। आरपीएस 4। रिडक्शन है बच्चे ये तो। नोवा नंबर, हाँ। तो जिंक कॉपर हो, है, जिंक एचजीओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, पीटीपीटी निकल हो, सोडियम इथेनॉल हो, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। और इन्होंने जो भी रिएक्टेंट होएगा उसको एल्केन तक पहुंचा के काम खत्म कर देना। रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये। आपके नोट्स में जिस दिन हम डिस्कशन पे थे ना, डाउट वाले डे पे, उस दिन मैंने बात की थी ना रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो जिंक कॉपर हो गया, निकल एल्यूमिनियम, NaOH को तो रेने निकल बोलते हैं हम लोग। RaNaY, रेने निकल। निकल एल्यूमिनियम अलोय विद बेस, रेने निकल बोलते हैं इसको हम लोग। आरपीएस 4 खत्म। ये कुछ कह रहे, सिंह साहब कह रहे हैं कुछ। 12वां चाहिए क्या सिंह साहब? Which one of the following alkyl lead would be expected to give the highest substitution to elimination? SN ज्यादा चाहिए। मोनो सब्सटीट्यूशन, लीस्ट एलिमिनेशन, मोस्ट एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, सॉरी, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड है आपके पास तो स्ट्रोंग बेस है और स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ढूंढो कि प्राइमरी कौन है, सब्सटीट्यूशन ज्यादा चाहिए ना। तो ये भाई साहब टर्शरी है, ये भाई साहब सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी आंसर आ गया। सब्सटीट्यूशन ज्यादा चाहिए, वो भी एक स्ट्रोंग बेस के साथ, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा ढूंढ लो जो प्राइमरी हो। अगर मान लो इस गेम को उल्टा कर दे, एलिमिनेशन ज्यादा ढूंढ रहा होता वो, एलिमिनेशन, तो फर्स्ट भी फोकस पे रहता और फर्स्ट ही फोकस पे रहता, क्योंकि वो टर्शरी है और वो भी स्ट्रोंग, तो फिर यार E2 हो जाता। इतना सा है बस, इतनी सी फाइन लाइन है। अगर बच्चे सुनते रहे हो तो उनको बात समझ में आ सकती है। ये आरपीएस तो फोकस पे नहीं थे हमारे 5 6 ना। कुछ लिखवाया था बस, उसको देख लो होमवर्क क्या है, 5 और 6 में से कुछ दिया था क्या? डाउट पूछो अगर है तो। 7th भी पूछ रहा है कोई? 10th का ए, ये तो नेक्स्ट में आ जाएगा। वैसे भी डबल बोन करेक्टर है, पोलैरिटी खत्म हो गई है। 10वीं का ए मैंने दिया था, ये 10वां। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल डबल बोन करेक्टर तो इस पे प्लस आ गया, और साइक्लोहेक्साइल में अपना पोलैरिटी मेंटेन करके बैठा हुआ ये। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। और अगले 3 4 दिन तो हमें मिलेंगे ना हेलो एरीन्स के, अराइल हैलाइड्स के, वहां ये बात रहेगी कि अराइल हैलाइड एसएन क्यों नहीं देते, क्योंकि उनकी बॉन्ड की पोलैरिटी डाउन चलेगी ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर। यार सीएल तो माइनस ही होना चाहिए ना, हेलोजन तो माइनस ही होना चाहिए ना। तो हेलोजन प्लस हो गया,
तो डाइपोल मोमेंट तो डाउन जाना ही जाना था उसका, पोलैरिटी तो डाउन जानी जानी थी उसकी। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर ड्यू टू द partial positive charge on chlorine due to positive mesomeric effect as compared to cyclohexyl chloride. अगला नंबर बोलो भाई। कौन सा? इसी का सेवेंथ दिया था, ये सेवेंथ क्या? तो ये क्या कर रहा है भाई? जो दिया था वही पूछो ना। अगले आरपीएस में कुछ दिया हुआ था आपको? बताओ जी। यहां से असाइनमेंट शुरू हो गई है, जल्दी से शुरू करो पहला पेज। हाँ जी, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन चाहिए? पहला क्यों चाहिए भाई? वो तेरे से कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो बेंजाइलिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके हटने के बाद वो फिर रेजोनेंस में चला जाएगा। देन टर्शियरी, देन जीओसी का क्वेश्चन है ये तो। अगर तेरे पास इस हाइड्रोजन को हटाना हो, उसके बाद तेरे को अगर टर्शरी का हाइड्रोजन हटाना हो, तो इससे बनने वाला जो फ्री रेडिकल होएगा बेंजाइल, वो स्टेबल ज्यादा होएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही तो मैटर कर रही है ना, क्योंकि बॉन्ड वही जल्दी टूटेगा जिसके बाद बनने वाला फ्री रेडिकल या इंटरमीडिएट स्टेबल हो। ये क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं फंसना चाहिए। क्या बेंजाइलिक अकेले बेसिस पे फंसा है कि 3 to 1 भी फंस गए? ये तो हम, हाँ बेंजाइलिक तो बेंजाइलिक, टोलुइन का एच हटाओ, ये बताया था एक दिन आपको, इट इज बेंजाइल। तो इसको तो नहीं बेंजाइलिक लिख रहा कहीं पे, ये फिनाइल है। हाँ भाई। कौन सा? इसको तो कोई स्टूडेंट ही समझाएगा। हीटिंग का साइन दे रखा है देखो, अगर हीटिंग का साइन नहीं होता तो मैं एलिमिनेशन की तरफ नहीं जाता। ये हीटिंग का साइन ही हमें एलिमिनेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो कोई स्टूडेंट बताओ इसको कैसे करना है? क्या इसका आंसर मेरे पास सेकंड है, थर्ड है? सेकंड है या थर्ड है? सेकंड में तो एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा, थर्ड में हो रहा है एलिमिनेशन। तो कहाँ हूं भाई? है? तो मुझे इसका आंसर सेकंड देना है कि थर्ड देना है, ये बताओ जल्दी से बताओ। या फर्स्ट एंड फोर्थ भी हो सकते हैं। वाई सेकंड, वाई नॉट थर्ड? यार दो ना जल्दी से एक्सप्लेनेशन, अगर किसी ने आंसर बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। आयोडीन रिएक्टिव नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना, अगर हम हीटिंग का साइन हटा दें
तो मैं सेकंड आंसर को दूंगा, क्योंकि एच आई अपने आप को कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, H प्लस आई माइनस। H प्लस वैसे भी बहुत अच्छा एसिड है, पीवलोक एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 आने वाले टाइम में सीखेंगे हम लोग। H इज वेरी गुड एसिड, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रोटोन ने जाकर सीधे इस पे अटैक किया, हिटिंग थी नहीं, तो सीधे आई ने आकर इसका डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, जैसे हमारा ग्रोव्स रिएक्शन में HCl कराता है। लेकिन जो हिटिंग का साइन है ना, वो कहीं ना कहीं हमें कह रहा है कि आप कार्बोक्टेन बनाकर एल्कीन बनाने की तरफ जाओ। तो मैं इसमें से ना हिटिंग का साइन हटवाकर तो आंसर सेकंड दूंगा, अगर हिटिंग का साइन बना हुआ है तो मैं आंसर थर्ड दूंगा इसके अंदर। इस पे हमेशा मेरी बात होती है 12वीं के बच्चों से भी और 12वीं पास बच्चों से भी, साइन ऑफ हीट हटाना पड़ेगा। जिसने भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा उसके दिमाग में होगा एच आई बॉन्ड टूट नहीं रहा, एच दे तो दिया, तोड़ देगा ना इसको, गुड लिविंग ग्रुप बना देगा, नो नीड ऑफ हिटिंग। हिटिंग फेवर्स एलिमिनेशन भूल गए शायद आप, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में कहा सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। तुम्हारे आंसर टिक मारा हुआ था सेकंड, अरे भाई हिटिंग का साइन हटाने के बाद सेकंड, अदरवाइज मैं इसी साइन के साथ थर्ड आंसर देना चाहता हूं, बिकॉज हिटिंग फेवर्स एलिमिनेशन। और आपने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कोई अच्छा सा। 7 8 9 10 बोल दो बोल दो, इस पूरे पेज के क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन एक्वस है ना बच्चे, तो अल्कोहल बना ले बस 2 क्लोरोब्यूटेन से। अल्कोहलिक होता तो 2 ब्यूटेन बनाया था, ट्रांस वाला मेजर। लिख के बताओ ये समझ गया। एक्वस की वजह भाई सब्सटीट्यूशन होएगा, तो सी एल के वजह आ गया। अगर अल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन करा के 2 ब्यूटेन बनाने था। व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्वस की वजह, क्लियर ना। इसलिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि 3 से 4 बार कम से कम चैप्टर को रिवाइज करो। आपकी वाली हालत में था मेरे घर में भी बच्चा ना, लेकिन मैंने उसको ट्रैक पे ला दिया, टचवुड की, वो ट्रैक पे आ गया, क्लियर। उसको बार बार रिवीजन के लिए बोला। और यही बात मैं जो मैं घर पे अप्लाई कर रहा हूँ आप पे अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे लिए आप भी उनके उसके जैसे ही हो। लेकिन अब आप पे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, आपसे तो 1 घंटा मिलना है ना, 23 घंटे तो मैं आपसे दूर हूं ना। मैं उसके पास हमेशा हूं तो मैं वहां एग्जीक्यूट कर देता हूं, बस इतना फर्क है। वो आपके पेरेंट्स को ड्यूटी लेनी पड़ेगी फिर। उसको बार बार रिवीजन के लिए कहा गया, तो रिवीजन कर। अगर तू हाइड्रोहेलोजिनेशन पूछना चाहता है तो एच एक्स जुड़ रहा है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन तो सोच, उसको रट मत। डी हाइड्रो, एच एक्स निकल रहा है, तेरे को एक्वस क्यू एच दे दिया तो समझ ओ एच है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो सब्सटीट्यूट, अच्छा बेस नहीं है तो एस एन करा। और एल्कोहलिक क्यू एच है तो मिथोक्साइड इथोक्साइड प्रोपोक्साइड है, वो एलिमिनेशन करवाएंगे। समझ गए मेरी बात को ना। समझ गया आयुष, चलो। फिर भी कह रहा तो लिख के बता देता हूं, एक्वस की वजह तो सब्सटीट्यूशन होएगा, एल्कोहलिक का तो एलिमिनेशन होएगा। हाँ भाई 13 नंबर क्वेश्चन तक। हाँ भाई 26 नंबर तक। इतना डेंजरस क्वेश्चन, ये एक्चुअल में तुम नहीं कर पाए ना, तुम इसमें बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ना 11वीं जुड़ी हुई है। और ये एक रिएक्शन इसमें ऐसी है जो मैंने आपको बताई नहीं है, एक दिन सिर्फ इशारा किया था। अंशिका ने उसमें यस बोला था, मैंने बोला था हाइड्रोक्सिलेशन सिन एडिशन है, बेयर्स रिएजेंट 1% कोल्ड KMnO4, तो सी से बी तक पहुंचना है। और सबसे पहले, हाँ ये मैंने डाउट डे दिन वाला आपको बता दिया था, ये आपके पास ब्रोमीन का CCl4 की प्रेजेंस में ट्रांस अटैक हुआ, ट्रांस अटैक होने के बाद यहां BR आ गया, फिर एक्वस की वजह से अभी आयुष को बताया OH आ जाएगा।
जेमिनल है ना, विसिनल है ना, विसिनल तो सिंह साहब की स्पेशल डिमांड पे आई था जिस दिन भाई साहब भूल गए थे। इनको कहा था आपकी जिम्मेवारी, आप मुझे बताओगे जेमिनल विसिनल की रिएक्शन करानी है। भाई साहब के दिमाग से उड़ गई बात। तो अब बी तक आप पहुंच गए, बी ये आपके पास। और अब आपको सी से बी पे आना है, सी से बी पे। तो सी भी तो ये होएगा ना, व्हाट इज द वर्क ऑफ बेयर्स रिएजेंट, व्हाट इज द वर्क ऑफ बेयर्स रिएजेंट, इट इज 1% कोल्ड, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है, ये दो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता है। तो आपके पास सी भी यही है जो आपका इनिशियल कंपाउंड है। ये देखो भाई, मैं 11वीं की एक रिएक्शन लिख रहा हूं, या 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 CH2 OH, ये दो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। कौन इंट्रोड्यूस करवाएगा? KMnO4। और ये कैसे होंगे इसको भी पूरा बता देता हूं। ये 11वीं की रिएक्शन है, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, इसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, इसको एल्कीन्स एल्काइंस का अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, इसको एल्कीन्स एल्काइंस का अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसको फर्दर जैसे ही हाइड्रोलाइज करवाओगे, 99% तो पानी है, 1% ही इसमें 1%, ठीक है ना। और जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज करवाओगे तो ये सिन पोजीशन पे सेम साइड से दो OH इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बोलो भाई, अब तो समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर। अगला नंबर बता दो फटाफट। ये GOC से उठा हुआ बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं था। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, तुमने एक स्टेरिफिकेशन करवाया माइनस लैक्टिक एसिड, मतलब ये एक लिवोलैक्टिक एसिड था, ये जो देख रखा है ना बोर्ड पे, इसमें तुमने विद मिथेनॉल से रिएक्शन कराई, और समझो कि स्टेरिफिकेशन में इन भाई साहब का H जाता है और इनका OH जाता है। कार्बन तो ये वाला कायरल है, तो कायरल कार्बन पे तो इफेक्ट हुआ नहीं। गिव्स प्लस मिथाइल लैक्टेट वेयर COOH ऑफ एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू COR, वो आप पता ही है। इसने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि बच्चों को अभी स्टेरिफिकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बच्चों ने ये समझ लिया कि ये बन रहा है। तो यहां मान लो पहले माइनस था, यहां फॉर्मर कंडीशन में ये लीवो था, नई कंडीशन में आपके पास प्लस मिथाइल लैक्टेट बन गया, प्लस। तो ये मोलिक्यूल का करेक्टर है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इसमें किसी पर्टिकुलर कार्बन पे कोई इन्वर्जन वगैरह नहीं हुआ। कायरल कार्बन इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तुम्हारे सामने। मैंने तो इस बॉन्ड को तोड़कर इसकी जगह पे किसको लेकर आया हूं? मिथोक्साइड को लेकर आया हूं। तो उसने क्या कहा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है। हो सकता है मेरी एक्सप्लेनेशन से आप चारों आंसर समझ गए हो। कॉन्फ़िगरेशन है चेंज्ड, वो तो प्लस माइनस हुआ दिख ही रहा है, माइनस था ना पहले, डेक्स्ट्रो लीवो डेक्स्ट्रो हुआ है, ये तो ठीक बोल रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज, ये भी हुई है, माइनस प्लस हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन डजंट चेंज। हाँ भाई, आप समझ गए एक्चुअल में क्या हो रहा है। लीवो डेक्स्ट्रो में बदला है, लेकिन उनको बोलेगा आर चेंज टू एस, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, इस पे मुझे लग रहा है कि शक है कि जिस कारेल कार्बन की आप बात कर रहे हो वो तो उस पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, दैट रिमेन सेम। तो ये वाला ऑप्शन शक पे आ गया। डेक्स्ट्रो लीवो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं बच्चे। वन मतलब इसने दिया है कि कॉन्फ़िगरेशन है चेंज्ड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है चेंज, ये तो ठीक बात है। कॉन्फ़िगरेशन डजंट चेंज, फिर इसको थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है चेंज्ड, तो गलत हो जाता। मेरी बात सुन रहे हो ना? क्योंकि आरएस नेमिंग, लखबीर, आरएस नेमिंग एब्सोल्यूट नेमिंग है ना। कॉन्फ़िगरेशन का पर्सपेक्टिव क्या है कि आप आर लेके चल रहे थे, एस बन गया, लेकिन वो तो श्योर है कि आर आर ही रहा है, एस एस ही रहा है, क्योंकि कायरल कार्बन पे तो अटैक हुआ नहीं ना।
मैं समझ गया, इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वर्ड बोलना चाहिए, आरएस नेमिंग चेंज नहीं हुई है इसकी। तो लखबीर इस पे थोड़ा हिंट लिख ले कि आरएस नेमिंग रिमेन्स सेम, दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है चेंज, ये गलत हो गया। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डजंट चेंज, ये सही हो गया। कायरल कार्बन पे अटैक नहीं हुआ है, जिसको मैं कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा हूं, कायरल कार्बन पे अटैक नहीं हुआ है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कायरल कार्बन पे अटैक नहीं हुआ है। आर रिमेन्स आर, एस रिमेन्स एस, वो मैं बोल ही रहा हूं। हाँ भाई, 17, 18, 19, इस पूरे पेज के डाउट्स बोल दो कौन से हैं। 20 नंबर कौन सा है भाइयों और बहनों, यही पढ़ा था क्या यार? वो अच्छा होता है ना, इसकी कट लग जाए ना तो इसमें क्वेश्चन देखने औखा होता है कई बार। ओए, सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रोलीवो इज द रिजोल्यूशन। आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइन है एक, सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रोलीवो इज नोन एज रिजोल्यूशन। डेक्स्ट्रोलीवो के सेपरेशन को रिजोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। 26 नंबर तक का डाउट बोलो कोई, सभी बच्चे। 25th में दोनों सीएल हटके तो सीएन आ गए, दोनों सीएन हटके सोडियम इथेनॉल के बाद क्या है, रिडक्शन, तो NH2 आ गया, मैंडियस रिडक्शन हो गया ना ये तो। लो जी, ये तो परसेंटेज निकालनी थी भाई, तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहा ढंग से। द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स एंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट, तो एक 6 इंटू 1 है, एक 1 इंटू 1600 है, एक 2 इंटू 82 है, 1 इंटू 3 है, तो ये मेजर है नहीं, प्रोडक्ट तो 4 ही आ रहे हैं। उसके बाद मेजर तेरे पास ये 6 हो गया, ये 1600 हो गया, ये 184 164 हो गया, ये 3 हो गया, तो तेरे पास हो गया 9 173, 1600 बटा 1673 के 1773 इंटू 100, तो अब एग्जैक्ट निकाल ले 1600 बटा 7073। अब तू लिखा ब्रोमी ने तो क्लोरीन के हिसाब से कर रहा है, धन्य हो, वाह सिंह साहब वाह। क्या हम 24 से आगे जाने में इंटरेस्टेड हैं? तो छेती छेती बोल दो 37 नंबर तक के डाउट्स। 82 यहाँ का है, 2 तो पहले पेज पे है। ओए अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होल जीगलर, ब्रोमीन एक्सेस में है, तो इसकी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पर अटैक करवा दे। एनबीएस नहीं दे रखा तो होल जीगलर नहीं है, लेकिन है ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही इस अल्फा अल्फा पोजीशंस पे। ये वाला ऑप्शन ही कैसा ऑप्शन बना रखा है इसने, अजीब सा। अच्छा मेरे इसमें छोटे में से दिख रहा था। क्या कह रहा है? तेरी बात ही नहीं सुन रही, अंशिता की शक्ल देख के पता चल रहा है, मेरे को तो सुनी नहीं पक्का। होल जीगलर तो एनबीएस कराएगा, सिंह साहब, सिंह इज ग्रेट। तो ब्रोमीन लाइट दे रखी है, अलाइलिक का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और लाइट दे रखी है, क्लोरीन लाइट दे दे, ब्रोमीन लाइट दे दे, SO2Cl2 दे दे, क्लोरीन 500 डिग्री दे दे, एनब्रोमोसक्सिनिमाइड दे दे,
सब अलाइलिक पोजीशन पे अटैक करते, अलाइलिक बेंजाइलिक अलाइलिक बेंजाइलिक। हाँ एनबीएस होता तो होल जिगलर बोल देते उसको, वो तो नेम ऑफ रिएक्शन है ना। 27। ये भी होल, इसी यही है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इस जगह पे अटैक कर, फिर आई लगा दे फिंकलस्टीन। लखबीर इसके अल्फा अलाइलिक पे अटैक करवा के फिर फिंकलस्टीन करा दे बस। हाँ आइपेक नेम में दिक्कत है तो वो भी सीख लो। एफएमएस का कोड लगता है, फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। ये आयोडीन का कोई सफिक्स नहीं है, दैट्स वाई इसका कोई भी, इसको कभी भी फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में नहीं डालते हम लोग। तो जिसका सफिक्स हो ना उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इसका इसका कोई सफिक्स है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो 3 आइडो 1 प्रोपीन है। शांत मत बैठे रहो, क्वेश्चन का नंबर बोलते रहो। 29। हे महान आत्मा, 2 BR इस पोजीशन पे लग गए जैसा कि मैंने उस दिन डाउट डे वाले दिन बताया था, और दोनों Cl AgCN से NCNC लग गए, आंसर आ गया। AgCN के अंदर कोवलेंट करेक्टर है, और कोवलेंट करेक्टर है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन विल बी अटैकिंग। बोलो क्या कह रहा है? किसने? किसने? तो ब्रोमीन CCl4 के अंदर है, ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहा है, तेरे नोट्स में लिखा हुआ है। ट्रांस अटैक लिखे थे, लाइट थोड़ी दे रखी है यहाँ पे। ब्रोमीन इटसेल्फ इन द CCl4, मैंने वहां क्या लिखा? हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, परोक्साइड, रेडिएशन। उनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ तो ब्रोमीन के साथ CCl4 काट और यहां लिख दे लाइट, पक्का लाइलिक पे ले जा, कौन मना कर रहा है? अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करेगा और ट्रांस अटैक होंगे इसके अंदर। इसमें हल्का फुल्का ना 11th का टच लगता है, जिसको मैं हाईलाइट करके बार बार बोलता हूं कि गलती से वो चीजें इग्नोर ना हो जाए, आती रहे तो अच्छा है। तभी एब्सेंट रहने के लिए मना करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं। और जैसे मैंने बोला एब्सेंट नहीं होना है, बच्चों को लगा ये ऐसा बोल रहा है एब्सेंट हो सकते हो आराम से, तो उन्होंने वही फिर उल्टा करना शुरू कर दिया। मैं बोलता ना एब्सेंट नहीं होना है, तो इसकी जगह बोलना था एब्सेंट हो गए तो ज्यादा समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर रोज आते। हाँ भी 35 नंबर तक। वैसे इसको देख के पता चल रही है क्या? SN2 SN1, बस SN2 में दोनों मोलिक्यूल्स लिख दो और मैकेनिज्म के अंदर रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई विद न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर इज 2, पावर 1 का सम। ये भी आपके नोट्स में एज सच लिखा हुआ है। SN2 के अंदर रेट का रिप्रेजेंटेशन, रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई विद न्यूक्लियोफाइल SN2। अगर आप परमिट करें तो इस पेज से आगे बढ़ना चाहिए। अगला पेज 50 47। वो E2 जहां स्टेरिक हिंड्रेंस से फेल हो जाएगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रही है अभी, जल्दी जल्दी देख स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे है। अल्फा। हाँ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमें कंपैरिजन में फेल कर रहे हैं ना। अटैक करवाओगे, यहां अल्फा या बीटा पे एच ही नहीं है, एटलीस्ट बीटा पे एच तो हो। क्लियर? यहां बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो यहां बीटा पे हाइड्रोजन है, यहां बीटा पे है, यहां बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है।
मामला ही साफ हो गया। बीटा विदाउट हाइड्रोजन है, तो भाई साहब को फोकस पे ले लो। ये नियोपेंटाइल है। अब नियोपेंटाइल का कोई एलिमिनेशन करवाएगा, कार्बोक्टेन ना बने, E2 मतलब कार्बोक्टेन नहीं बन रहा, तो इसमें से उसको बैक अटैक करके हाइड्रोजन चाहिए था, वो भी बीटा पे, मिला ही नहीं, तो फेल ही हो गया। भी अगर कार्बोक्टेन बन सकता तो रीअरेंज करके अवेलेबल करवा देता। कार्बोक्टेन तो बन ही नहीं रहा, E2 का मतलब कार्बोक्टेन नहीं बनना, SN2 का मतलब कार्बोक्टेन नहीं बनना। 50 नंबर चाहिए। क्या चीज? 48 को तो अंशिका समझाएगी। अंशिका 48 समझाना, आपने 50 पूछा था। सर इसमें एलिमिनेशन करनी है, बिल्कुल। यहाँ पर बी वाले में तो स्लोअर होगी वैसे तो, क्योंकि ड्यूटेरियम को अपना बॉन्ड ज़्यादा जल्दी नहीं तोड़ेगा हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, इसलिए यहाँ पर बी वाले में तो स्लोअर होगी और ए वाले में फास्टर होगी। विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। रेट ऑफ E2 रिएक्शन विल बी स्लोअर फॉर बी। आगे सेकंड थर्ड फोर्थ देखो। सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड देखना। रेट ऑफ E1 रिएक्शन विल बी डिफरेंट फॉर ए एंड बी। क्यों? कैसे कैसे? नहीं नहीं, थर्ड थर्ड को थोड़ा जस्टिफाई कर दो ना। पहले E1 के E1 पे चलते हैं। E1 होता क्या है? जिसमें कार्बोक्टेन बनता है, और कार्बोक्टेन बनता है तो लेकिन स्लो और फास्ट में से फास्ट स्टेप में प्रोटॉन टूटता है और इधर से ड्यूटेरियम टूटता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? गलत। आपको थोड़ा समझाना चाहिए ना ऐसे करके। सर E1 का मतलब होता है कार्बोक्टेन की स्टेबिलिटी, लेकिन जो H निकलता है ना वो फास्ट स्टेप में निकलता है ना। E1 में जो H निकलता है ना, तो H निकले D निकले, फास्ट स्टेप में निकलने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? दोनों के कार्बोकेटायन का फर्क, स्लो स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन पहले का बनना आसान है, दूसरे का डिफिकल्ट है, लेकिन जो सेकंड है ना फास्ट, उसमें एच निकलता है डी निकलता है, वो तो फास्ट है ना, उसमें क्या निकलता है मैटर ही नहीं कर रहा। दैट्स वाई स्पीड हम बराबर मान के चल रहे हैं दोनों की। 50 नंबर था डाउट क्या? 49 तो भाई जब अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेगा? ईथर बनाएगा, एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। तो जब चार ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है ना, तो नन ऑफ दीज को टिक मार देता। एलिमिनेशन तो हो नहीं पा रहा, इससे इतना तो पक्का है। तो एलिमिनेशन के साथ कंपटीशन में कौन चलता है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन Cl हटा के इस पे O इथाइल लगा, क्या बन गया? ईथर। इस पे ईथर इसलिए बना आयुष सर क्योंकि इस पर एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा था। एलिमिनेशन की कंडीशन ही सुटेबल नहीं है यहां। 50 नंबर में अंशिता क्या हो रहा है पता है? इसको बोलते हो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कार्बोक्टेन बनेगा, इसका पूरा सिस्टम मैं लिख के देता हूं आपको, कोई बहुत हैवी काम नहीं है। AlCl ने इसको उठाया, ये कार्बोक्टेन बन गया। कार्बोक्टेन इमीडिएटली खुद को रीअरेंज करेगा और ये बेंजीन पे अटैक करके आपको सेकंड आंसर दे देगा। इसको बोलते हो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको बोलते हो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको बोलते हो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
बोलो भाई। फिफ्टी वन, 52, 53। कौन सा? 59 वापस वही फ्रिडल क्राफ्ट ही हो गया, टोलुइन बन गया। उस पे अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन करवाई थी, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन लाइट की प्रेजेंस में, ये तो समझ में आ गया ना। अब इस पे एच सी एल एक्सेस लेके चल रहे हो क्लोरीन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार पॉसिबल हो पाए एक्सेस लेके चल रहे हो, जितनी बार हो पाए पॉसिबल उतनी बार। ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ये बेंजो क्लोराइड हो गया, ये बेंजल क्लोराइड हो गया। तो पहले वाले का नाम है बेंजाइल, BENZYL। दूसरे वाले का नाम है बेंजाइलिडीन, और उससे अगले वाले का नाम है बेंजल या बेंजो। बेंजल नहीं, ओनली बेंजो, BEN बेंजो क्लोराइड बोलते हैं इसको। हाँ भाई। इस पेज पे कोई डाउट नहीं है? इस पे बोलो 79 पे। 72 दिया हुआ था आपको, बस फिर ये वही सेम हो गया। जब AlCl3 इसको लेगा तो ये फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। अगली बार ये नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसमें फ्रिडलक्राफ्ट आएगी नहीं। ये मैंने क्यों टिक करा दिया, मैं भूल भाल गया। 72 लिखा है, सच में लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में ना फ्रिडलक्राफ्ट है, तो इसमें फ्रिडलक्राफ्ट हो जाएगी क्योंकि एक ना कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं डी ऑप्शन और दे दूं, बेंजीन लिख दूं, विनाइल क्लोराइड दे दूं, नहीं हो पाएगी। वेरी गुड। तो बेंजीन टारगेट पे है, पहला रिएक्शन उस पर इथाइल क्लोराइड का हुआ, फिर बेंजाइल क्लोराइड का हुआ, सॉरी क्लोरोबेंजीन का, फिर अलाइल का हुआ, फिर विनाइल का हुआ। ठीक है ना। नंबर बोलना पड़ेगा अगला आपको। अगला कोई नंबर? काम नहीं किया बच्चों ने, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया उसके बाद भी तुम तो और निकम्मे हो गए। वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की चक्कर है बच्चे। के एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4+6 है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब दोनों इकट्ठे लेके चलोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि के का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होकर आयोडीन बन जाए। तो ऑक्सीड, हाँ बस ठीक है, ये पहले ऑप्शन के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप सेकंड मान के चलोगे तो बिल्कुल ही ब्लंडर है, H2SO4 या स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। हाँ है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन यहाँ ये बात ना बनी ना कि आई के साथ H2SO4 को लेने में हमें दिक्कत क्या है, ये दिक्कत है कि वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। नंबर बोलो। किसका स्ट्रक्चर? 87 वालों का। सुन भाई ध्यान से, ये मिथाइल है,
एक एच निकला, इसको मिथाइल बोलते हैं। इसको मिथाइलिन बोलते हैं। यहां तक तो ठीक है, ये एक ही नाम है इसका। इसको कुछ बुक्स मिथाइलिडीन बोलती हैं, लेकिन बोदर ना करो तो मिथाइलिडीन बोलोगे तब भी ठीक है, नहीं बोलोगे तब भी ठीक है। अगली जर्नी जो यहां से शुरू हो रही है, इसको इथेन बोलते हैं। ये एच निकल गया, इसको इथाइल बोलते हैं। इथाइल के साथ दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जो एच ऑलरेडी निकला हुआ है वहीं से एक एच और निकाल दो, जिसको जेमिनल, या उसके पड़ोस से निकाल दो विसिनल एडजेसेंट। तो अगर कोई जेमिनल बने तो इथाइल नाम के साथ एक सफिक्स जोड़ दो, आईडीईएनई। इथाइल के साथ एक सफिक्स जोड़ दो, आईडीईएनई। इथाइल के साथ एक सफिक्स जोड़ दो, आईडीईएनई। और ये जो स्ट्रक्चर बने, इसके साथ एक सफिक्स जोड़ देना, ईएनई। तो जेमिनल वालों के साथ सफिक्स जोड़ दिया, आईडीईएनई, और विसिनल वालों के साथ नाम जोड़ दिया, सफिक्स जोड़ दिया, ईएनई। पूरी बात बोला कर, ऐसे ना बीच में ना अंदर ही मत रख लिया कर, थोड़ी सी बात पूरी बात बोला कर, क्या बोल रहा है। हाँ, दोनों नाम ही चलते हैं। मिथाइल से मिथाइलिन भी उतना वैलिड है, मिथाइलिडीन भी उतना वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन उसकी वैरायटी तो इसमें आ ही नहीं सकती ना, वो तो एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री कर सकते हो, दो की दो तो कर नहीं सकते, है ही एक। इथाइल से फिर दो वैलेंसी कर सकते हो। तो जल्दीबाजी के चक्कर में ना कुछ अंदर रख लेता है, कुछ बाहर, बाकी बस समझ में नहीं आता बोला क्या। तो दो कार्बन है, एक कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो तो उसको आईडीई बोल देना, और अगर एडजेसेंट की खाली हो तो ई एन ई लगा देना इथाइल के एंड में। सबके स्ट्रक्चर पता चल गए होंगे अब तो। कौन सा? एक न्यूक्लियोफाइल है पहले पहले, ये फिर आपके पास विदाउट कायरलिटी का एक मिथाइल क्लोराइड है। इस पे अटैक हुआ तो SN2 होने की वजह से टीएस बन गई। थर्ड नंबर टीएस है, ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है। फिर OH इस साइड जुड़ गया तो पलटी मारेगा, लेकिन फायदा क्या होएगा, कौन सा कारिल कार्बन है। ANE बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ठीक है, यस। ये वाला और ये वाला दोनों न्यूक्लियोफाइल है, हाँ ठीक है। इन सी कार्बन एटम sp3 नहीं sp2, अपने नोट्स चेक करो। जो डोटेड बॉन्ड है ना, डोटेड बॉन्ड, ये वाले, ये वाले ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN, ना 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 ना, SN2। A and B both are, A and E both are electrophiles। ये क्या हो गया भाई, पूछ क्या रहा है वैसे वो। करेक्ट, A and E both are the न्यूक्लियोफाइल्स, हाँ। इन सी, हाँ। कार्बन एटम जो sp3, गलत गलत हो गया ना फिर ये तो। मैंने यस क्यों लिख दिया इस पे, नो नो। तो पहला आंसर ठीक हो गया। मन मन मत बोलो, खुल के बोलो। अच्छा, नींद खुली होगी मुझे लगता है ना, चाय चुई पीने के बाद। आयुष क्या बोल रहा है तू, धीरे धीरे पर्दे के पीछे से। 89, 89 में कह रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मार्कोवनिकोव करवा दो भाइयों और बहनों। और मेजर प्रोडक्ट बात कर रहे हैं तो मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंगली सेकंड आंसर आ जाएगा। H+I- HBr, H+Br-, HCl, H+Cl-। और प्रोपीन दे रखा है, प्रोपीन पे मार्कोवनिकोव अच्छा खासा होता है जब तक R2O2 ना हो। और R2O2 भी कौन सा सारे करते हैं, R2O2 भी सिर्फ HBr ही करता है। कौन सा?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल? ये तो बेचती है, घनघोर बेचती है, हैं? डाइक्लोरोमीथेन, एक कार्बन पे दो BrCl लगाकर कोई आज तक विसिनल बना पाया है क्या? विसिनल का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। दो कार्बन है, उस पे Cl है, तो यही होएगा विसिनल। इथाइलिडीन अभी बच्चे को बताया था, एक कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो, तो IDENE लगता है, IDENE, इथाइलिडीन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अलाइल तो आप समझते होगे शायद। इस पेज के और डाउट पूछो। कितनी बार पूछोगे इसे सेम क्वेश्चन को? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अगेन। ओ भाई डबल बॉन्ड है, लाइट दे दी। इस पे अटैक हो जाना है। अगर एक्सेस बोलता तो मैं दोनों साइड करा देता, अदरवाइज एक साइड तो कराऊंगा ही कराऊंगा। अगले पेज के डाउट पूछो। Which of the following statements are correct about the mechanism of this reaction? कौन सा mechanism of this reaction? ऊपर होगी। हाँ, OH का अटैक हो रहा है, मिथाइल मिथाइल H है, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल तो नहीं रहा, लेकिन इतना श्योर है कि दूसरी तरफ लग रहा है तो ये SN2 ही है। करेक्ट पूछ रहा है। अ कार्बन विल बी फॉर्म्ड। हाँ, नहीं, SN2 में कौन सा कार्बन बनता है? OH will attach the substrate B from one side and chloride will leave in simultaneous from the other side. लीव, ये कुछ कंसीडर कर सकते हैं, नीचे के ऑप्शन पे डिपेंड। हाँ, ये अच्छा है। एन अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बोलना चाहिए। विल बी फॉर्म्ड इन विच OHCl विल बी अटैच्ड बाय वीक बॉन्ड्स, ये बेस्ट है ये वाला। वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरमीडिएट वर्ड अच्छा नहीं है, जिसने भी इसको फ्रेम किया होगा। क्लियर ना? वो इमोशनल डील कर रहा होगा। इंटरमीडिएट अलग चीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट अलग चीज होती है। ट्रांजिशन मतलब पार्शियल बॉन्डेड, और इंटरमीडिएट मतलब कार्बोक्टाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, कार्बीन नाइट्रीन, जिनमें जहां 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 पार्शियल बॉन्डिंग ना हो। SN बच्चा बोल रहा है SN2, इसका उसने सुना क्या आंसर में? रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म। SN1 तो है ही नहीं किसी भी हालत में, और वो भी दो मिथाइल एक H लिख रखा हो तो। और रिएक्शन में जब पलटी करवा रहा हो, जिधर Cl जुड़ा उधर ही OH जोड़ दिया। हम्म, हाँ हाँ, मैं गलती कर रहा हूँ, माई मिस्टेक। एक कार्बन थोड़ी बनता है यार, ये तो बिल्कुल ही ब्लेंडर कर रहा है। मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे को लगा जिधर Cl है उसका उल्टा OH जुड़ गया। ये मैंने ब्लेंडर किया इसमें। जिधर Cl है उधर ही OH जुड़ रहा है, ठीक है ना? और उस बिहाफ पे इसको वैसे भी, एक बात अगर तुम समझ पा रहे हो ना, ये कोई परफेक्ट SN1 भी नहीं दिखा रखी, लेकिन परफेक्ट SN2 भी नहीं है। तो आपने ना SN2 नहीं है इसलिए SN1 बोल दिया इसको, नहीं तो SN2 में भी रेसिमिजेशन होता है। क्लियर ना? तो ये SN2 नहीं है इसलिए SN1 टिक मार दिया हमने। बस ये हो गया। आंसर फोर्थ हो गया, बोल तो रहे। क्या? कह दे खुल के बोल। बोल दे।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर बोल सकते हैं। यहाँ तुमने ना डैश वैश नहीं चेक किए प्रॉपरली। ये आर, ये ए, सी एन ए तो ठीक है, इनकरेक्ट ये तो ठीक है, और ये आर एन सी ये भी ठीक है। अब आर एक्स पे जब आर डैश सी ओ ओ अटैक करेगा तो तुम्हारा आंसर आर ये इस पे जाकर अटैक करेगा, आर पे ओ जुड़ा, सी ओ जुड़ा, आर डैश। अब तुम चेक करो, आर पे सी, तो आर डैश पे सी होना चाहिए। ये देखो, आर डैश पे सी होना चाहिए, ये आर ओ पे जोड़ दिया उसने। अच्छा, इनकरेक्ट मैच को करेक्ट मैच पढ़ लिया, तो फिर कई सारे आंसर निकल आए होंगे। पहला भी आएगा अगर करेक्ट लिखा हो, तो दूसरा भी आएगा करेक्ट लिखा हो, और फोर्थ भी आएगा अगर करेक्ट लिखा हो तो। हाँ जी, नंबर बोलते जाओ। बोलना नहीं चाहते हो या डाउट नहीं है? अगला पेज। सर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इट इज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक। जब कार्बन से मैग्नीशियम मेटल जुड़ा हो तो इसको ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, ठीक बात है। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट बट हाईली पोलर with carbon pulling electrons from electropositive magnesium and the magnesium halogen bond is essentially, हाँ ठीक है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड तो आयनिक ही होएगा, मैग्नीशियम का और हेलोजन का। एक इधर का है सेकंड ए का, एक उधर का है सेवंथ ए का, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उन दोनों के बीच बॉन्ड कैसा बन गया? आयनिक। लेकिन कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड को हम कैसे शो कर रहे होते हैं? पोलर। कार्बन कैसा बनता है? इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बन एन, मैंने तो बोला ही था, कार्बन को मोक्ष प्राप्ति गिरनाड में होती है। क्यों होती है? कार्बन नेगेटिव बनता है, नहीं तो कार्बन पे तो ऑलवेज ही पॉजिटिव आता है। बोलो भाई। कोई डाउट नहीं किसी भी क्वेश्चन में? किसमें? ये है 19, टीनेजर। हाँ जी, टोलुइन रिएक्ट कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो दोनों ने फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवानी है। जीओसी में मिथाइल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ऑर्थो पे पैरा पे आपके पास नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जिसको आपके जीओसी में लिखा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का करेक्टर है। दुनिया के जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टोलुइन, फिनोल, एनिलीन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड, कुछ भी मिल जाए, सबके अंदर एक ही करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन होना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस देखना ये पड़ता है कि मेटा पे अटैक होएगा कि ऑर्थो पैरा पे होएगा। सर 123 बताना भाई। अभी किया था, जस्ट अभी जस्ट किया, अभी किया जस्ट अभी। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, वहां ब्रोमीन आयरन लिया था बस। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो पे अटैक हो गया, पैरा पे अटैक हो गया, आंसर आ गया।
जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसी की कॉपी वापस आ गई। कौन सा? Which compound will give the racemic mixture on nucleophilic substitution by OH? तो जिसमें कायरलिटी होगी वही देगा। यही प्राइमरी, यही दे सकता है अकेला। तुमने हर टर्शियरी पे टिक मार दिया होगा। SN1 में ही होती है, भी क्या? ओए कार्यल तो हो कम से कम, तभी तो होगा रेसिमिजेशन। रेसिमिजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ RNS। एटलीस्ट वो कार्यल तो हो। रेसिमिजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज कंपाउंड विच आर कायरल इन नेचर। कायरलिटी तो हो ना एटलीस्ट। 130। Markovnikov alkene which will yield 1 chloro 1 methyl cyclohexane by its reaction with HCl। अगर आप इसको दे रहे हो HCl तो HCl ये आंसर आएगा बिल्कुल। अगर आप इसको दे रहे हो तो यहां पहले किसी एक H का अटैक होएगा, फिर ये किसी कार्बोक्टेन में बदलेगा, कार्बोक्टेन रीअरेंज करेगा तो ये भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको लेके चलोगे अगर, ये तो डन हो ही गया। हाँ तीनों आ सकते हैं, बस चेक कर लेते हैं एक बार ना। और वर्डिंग में कुछ ऐसा है नहीं। यहां अगर कार्बोक्टेन यहां बन गया तो ये भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, जब ऑप्शन में नहीं है तो वही पीएमटी वाला हिसाब किताब, क्योंकि दिख तो रहा है सारे आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस दे नहीं रखा, तो परफेक्टली 1-3 तो आएगा ही आएगा आपका, इसलिए उसने ऑप्शन वही दिया होगा। लेकिन आ सकते हैं ये ना। अगर मैं एच का अटैक यहां करवा दूं, कार्बोक्टेन यहां बन गया, रीअरेंज, हाँ आ सकता है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसलिए नहीं दिया उसने ना, ऑल ऑफ दिस दे देता तो पक्का आंसर आ जाना था। पीएमटी वाली हरकत की, ऐसा करते हैं कई बार वो लोग। आगे। हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होएगा, ऐसे कैसे का? डबल बॉन्ड है। ऑल एल्कीन्स आर वेरी सुटेबल, वेरी सेंसिटिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसे कैसे क्या? तू तो लड़ाई करके बैठ गया इसे, ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे क्या? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा डबल बॉन्ड पे। तो मार्कोवनी को सिमेट्रिकल पे नहीं लगा, अच्छी बात है, लेकिन कार्बोटेन तो बना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होकर मार्कोवनिकोव रूल तब फॉलो होता है जब स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हुआ ना, डबल बॉन्ड पे H प्लस का अटैक तो होएगा ही, कौन रोक लेगा उसको? कार्बोक्टेन भी बनेगा और एक रीअरेंजमेंट भी होएगा अगर पॉसिबल हो सकेगा तो स्ट्रक्चर से थोड़ी लड़ाई करेंगे भीतर पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे हो गया। हाँ मार्कोवनिकोव हमारी समझ है कि सिमेट्रिकल है तो नहीं होएगा, बिल्कुल ठीक है। तुम ये बोलो मार्कोवनिकोव ऐसे कैसे, तो मना कर देंगे ऐसे कैसे मार्कोवनिकोव, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे ऐसे कैसे थोड़ी आ सकता है, वो तो हो ही गई। वहां ऐसे कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। मार्कोवनिकोव पे चल जाएगा ऐसे कैसे। हाँ भाई। टर्शरी नहीं है तो अलाइल बेस्ट है, जो स्टेबल कार्बोक्टेन बनाएगा। आयुष सर। टेस्ट देने के बाद ना फ्री मत हो जाना, टेस्ट देने के बाद कम से कम 4 बार फिर रिवीजन कर लेना इस चैप्टर का, अगर जिंदगी जीनी है तो। आगे एल्कोहल फिनोल ईथर में ना परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन को पूछा ना आयुष ने, तो आयुष को या तो ये बोलेगा कि मेरा पुराना क्वेश्चन था, पहली बात।
वो मोस्ट यही बोलेगा। वो अगर नहीं बोलेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। आप कहीं ना कहीं सोलोवोलाइसिस SN1 की बात कर रहे हो एल्काइल हैलाइड के साथ, तो श्योर है कि कार्बोक्टाइन बनना चाहिए स्टेबल, तो अलाइल में बन रहा है स्टेबल कार्बोक्टाइन। अगर आयुष इस पे कोई आर्गू करना चाहता है तो कर सकता है। बोल भाई। पुराना क्वेश्चन ऐसा तो नहीं बोलेगा। चलो। सेक्शन 3 तक तो आपने कर लिया था ना। Yes. बोलो भी 3 मिनट आपके पास। सेक्शन 4। No, sir. कौन सा? सेकंड वाला तो फोर्थ आंसर आ गया ना इसका। क्योंकि तू खुद सोच कि ये तुम्हें कितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। टर्शरी पे तुमने मिथेनॉल ले लिया और सामने E2 लिख दिया। अरे E2 में तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। Yes. पोलर प्रोटिक सोलवेंट और लिख दिया। जहां होना चाहिए E1, E1 SN1, वहां भाई साहब E2 लिख रहे हैं। कौन सा? ओए बल्कि आ गया। उसके बाद जो बनेंगे एल्काइल हैलाइड, उनका SN2 में रिएक्टिविटी बतानी है। तो पहले वाला तेरे पास सेकेंडरी है। दूसरा एक एल्कीन बना जो कि होपमेंस एलिमिनेशन से बना। तो उन भाई साहब की शक्ल कुछ ऐसी है। इस पे मार्कोवनिकोव ये अटैक पहले मार्कोवनिकोव करवाया। मार्कोवनिकोव ने उसको टर्शरी में बदल दिया सिंह साहब। तो ये सी है। और एंटी मार्कोवनिकोव ने उसको ये कौन है भाई चंडीगढ़ सीटी वाला? वो अवनीत, तेरे यहां से आवाज आ रही है? अब होगी आवाज बंद। ACB। अब SN2 देख लो भाई किस में फास्ट होएगा। क्यों भाई? चलो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल, ये और वो जो भी था। छठा सेक्शन। इसके बाद कौन सा सेक्शन था? मिसलेनियस। सेकंड तो सूखा सा है। अगर SOCl2 लाइट लेके आ रहे हो, बन, ये बेंजाइल प्राइमरी है, ये बेंजाइल टर्शरी है। तो बेंजाइल टर्शरी पे अटैक करवाओगे ना। Yes. तो ए मेरे पास इस जगह पर Cl लग गया। उसके बाद आपने इसको एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड दिया। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, फिर ये पोजीशन तो ऑक्यूपाई हो गई। एक ही तो एच था बेचारे के पास। अब इसका नंबर लग जाएगा। तो इस पे Br आ जाएगा, CH2Br। उससे अगली बार KSH ने इस पे SN रिएक्शन करवा दी, SN2। Yes. अब Br इजिली लीविंग है या Cl इजिली लीविंग है? तो बच्चा कहेगा वो टर्शरी है। मैंने कहा वो बेंजाइलिक भी तो है। बेंजाइलिक कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टर्शरी बेंजाइलिक। तो Br हट के उसकी जगह क्या लगा दिया गया है? SH। टर्शरी पर
बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई। जब तू अलाइलिक, ये देखना, इसी इसका एच निकलना, चाहे फ्री रेडिकल के फॉर्म में, चाहे माइनस के फॉर्म में, चाहे प्लस के, सभी सभी वैलिड है। क्योंकि अगर इसका एच निकलता है तो कार्ब कैटायन बने तो भी उसको स्टेबिलिटी मिल जानी है, कार्ब एनायन बने तो भी उसको स्टेबिलिटी मिल जानी है, फ्री रेडिकल बने तब भी उसको स्टेबिलिटी मिल जानी है। तो हर तरफ से ही तो स्टेबल हुए जा रहा है, रीअरेंज सॉरी रेजोनेंस होने की वजह से। बोलो भाई। पता चल गया। 2 मिनट ऊपर हो गया भाई। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन। अगले बोलो 5 नंबर तक। जो ब्रिजहेड कार्बन पे SN2 मैकेनिज्म है, 7 थी बोल रहा हूँ, 11। तेरा 7 और 11 बराबर सा लगता है? ओए, इसमें तो कौन सा, इस कार्बन पे ये जाएगा यहां से ना, फ्री रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा। प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन, और दोनों साइड से अटैक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। sp2 हाइब्रिड फ्री रेडिकल बन गया ना। और तेरे पास मैकेनिज्म लिखी हुई है इसकी, हांसडीकर की। उस हांसडीकर की मैकेनिज्म में बताया था इस रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल बनता है, और जब भी कभी फ्री रेडिकल बने तो sp2 हाइब्रिड है, तो दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। मैं 4 मिनट का वोलेशन कर दिया भाई। ओए 14 तो मैंने खुद ही कराया था तुम्हें। चाहता क्या है वो? ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ मिथोक्साइड। होना तो सब में SN2 ही है, E2 होना तो सब में एलिमिनेशन 2 ही है। और एलिमिनेशन 2 के अंदर अब आपको देखना है कि जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा वो ऑल्टरनेट वाला है। मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ इसको, थोड़ा सा पहचान में कम आ रहा है। जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा वो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट तो सब में लास्ट पे डला हुआ है। अब आपके पास ये सारे तुम्हारी तरफ वाले, तुम्हारे पास कॉपी है ना इसकी, देखना। मेरे को पहचान में नहीं आ रही, सारे तुम्हारी तरफ वाले हैं, मतलब सारे डैश वाले ही हैं। अच्छा, उसके बाद ClH यहां है ही नहीं। ओके, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन। फिर तो साफ दिख रहा है बच्चे, तुम्हारा जो थर्ड नंबर है उसमें उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है थर्ड नंबर में, जबकि यहां HCl निकलेगा, HCl निकलेगा, यहां कुछ है नहीं, इसमें एरोमेटिसिटी कम आ रही है, तो सिंपल रूल से लग गया। दोज रिएक्टेंट्स विच विल गिव द स्टेबल प्रोडक्ट, जो तुम्हारा थर्ड नंबर है, और वैसे भी ऑड वन आउट करते, मान लो PMT में बैठे हो तो ये दो ऑप्शन बचाते तुम लोग, क्योंकि थर्ड टॉप पे दे रखा है। और अब तुम सेकंड एंड फोर्थ में जस्टिफाई कर रहे हो, तो जो तुम्हारे पास सेकंड है अगर उसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है और फोर्थ में कॉन्जुगेशन कम है, those alkenes will be the major product which have the higher stability। ठीक है ना? उस फंडामेंटल से इसने सोल्व हो जाना है। 6 मिनट का वैल्यूएशन हो गया, अभी मुझे क्लास फ्री करनी है। ठीक है भाई। ओके जी, ओके। ओके जी, ओके।